नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। फिलहाल देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें सुपरफास्ट गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट में। ईरान का इजराइल से जंग का आधिकारिक ऐलान। ईरान की तरफ से मंगलवार को कई मिसाइल इजराइल की तरफ दागी गई। ईरान का बड़ा दावा, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को निशाना बनाया। ईरान ने इजराइल मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर दागी कई मिसाइल, हमले का वीडियो जारी। इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया। इजरायली हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। ईरानी सेना का एक टारगेट ऐसे वक्त पर हुआ जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कतर, सऊदी अरब और ओमान से सीज फायर के लिए गुहार लगाई। ईरान ने जासूसी के संदेह में दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया। शुक्रवार से शुरू हुए इजरायली हवाई हमलों के बाद तेहरान में 28 लोग गिरफ्तार, इजराइल के लिए काम करने का आरोप। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारियां उन रिपोर्ट्स के बाद हुई जिसमें कहा गया मोसाद एजेंट्स ने ईरान में हथियारों की तस्करी की और उनका इस्तेमाल ईरान के भीतर हमलों के लिए किया। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने नागरिकों को अनजान लोगों से सतर्क रहने की चेतावनी दी। इजरायली घुसपैठ को लेकर ईरान ने अपने अर्धसैनिक बल बसीज को रात की गश्त के लिए तैनात किया। ईरान से शांति वार्ता पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, हमें उसके साथ सीज फायर नहीं बल्कि लड़ाई का असली और अंतिम अंत चाहिए। ईरान से शांति वार्ता को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान का। ईरान पूरी तरह से परमाणु हथियारों को त्यागे। इजरायली सेना ईरान पर अपने हमले धीमे नहीं कर रही। ट्रंप ने इशारा किया अगले 2 दिनों में नतीजा निकलेगा। ईरान इजरायल संघर्ष को लेकर ट्रंप का सख्त रुख। मैंने ईरान से शांति वार्ता के लिए संपर्क नहीं किया। अगर ईरान बात करना चाहता है तो वो जानते हैं मुझसे कैसे संपर्क करना है। मध्य पूर्व में जंग की तैयारी। अमेरिका ने भेजे युद्धपोत लड़ाकू विमान। इजरायल ईरान तनाव के बीच सैन्य तैनाती। ईरान के सुप्रीम लीडर को ट्रंप का अल्टीमेटम का, हमें पता है खामनेई कहां छिपे हैं, वो सरेंडर करें। ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वो एक आसान टारगेट लेकिन वहां सुरक्षित हैं। हम उन्हें मारेंगे नहीं, कम से कम अभी तो नहीं, मगर हम नहीं चाहते मिसाइलें नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाएं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की बढ़ सकती मुश्किलें। सूत्रों के मुताबिक इजराइल और अमेरिका के सपोर्ट से रजा पहलवी के लिए ईरानी गद्दी संभालने के लिए तैयारियां शुरू की गई। पहलवी ने एक पोस्ट भी किया। जंग के बीच ईरान में फंसे हजारों भारतीयों को निकालने का काम जारी। भारतीय नागरिकों को आर्मीनिया बॉर्डर के रास्ते देश से बाहर निकाला गया। आर्मीनिया से इंडिया के लिए पहली फ्लाइट आज पहुंचेगी। ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें से 1500 से लेकर 2000 स्टूडेंट्स हैं और 6000 लोग लंबे समय से वहां रहकर काम कर रहे हैं। इनके अलावा ईरान में भारतीय नाविक और शिपिंग क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग वहां पर मौजूद। इजराइल ने खामनेई को फिर धमकाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा खामनेई को ईरान के लोग ही फांसी पर लटकाएंगे। याद रखिए, ईरान के पड़ोसी देश इराक में तानाशाह के खिलाफ क्या हुआ था। ईरान ने कई मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी, जिसके बाद इजरायली लोगों को बंकर्स में छिपना पड़ा। ईरान के मिसाइल हमले में सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद का मुख्यालय ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने शिरकत की। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने G7 समिट में सभी वर्ल्ड लीडर से मुलाकात की। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से पीएम मोदी की मुलाकात। मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से पीएम मोदी की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और लोगों के बीच संबंधों पर वरिष्ठ स्तर की वार्ताएं फिर से शुरू करने को लेकर फैसला। बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है।
G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बैठक। G7 समिट की मंच से पीएम मोदी ने एकजुटता का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कनाडा के कनान्स्किस में 51वें G7 शिखर सम्मेलन में वर्ल्ड नेताओं के ग्रुप के साथ भी फोटो खिंचवाई। वर्ल्ड लीडर से मुलाकात के बाद पीएम मोदी G7 बैठक के बाद क्रोएशिया के लिए रवाना। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इजराइल की तारीफ की। कहा, इजराइल हम सब के लिए मुश्किल काम कर रहा है। मुझे इजराइल के लिए अत्यधिक सम्मान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट छोड़कर वापस अमेरिका लौटे। व्हाइट हाउस ने बताया, मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने फैसला लिया। राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने मंगलवार को क्राइम सीन रिक्रिएट किया। एसआईटी ने चारों आरोपियों को लेकर क्राइम स्पॉट का मुआयना किया था। राजा केस में एसआईटी ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य आरोपी सोनम और तीनों आरोपियों को लेकर वहां पर पहुंचे और क्राइम सीन रिक्रिएट किया। क्राइम सीन रिक्रिएशन पर एसपी विवेक सीएम ने कहा, राजा पर एक एक कर 3 वार किए गए। पहला विशाल ने, दूसरा आनंद ने और आखिरी वार आकाश ने किया। राजा की हत्या के दौरान पत्नी सोनम भी वहां पर मौजूद थी। एसपी ने खुलासा किया, सोनम ने ही राजा का फोन हत्या के बाद नष्ट किया था। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच तेज। शिलोंग पुलिस इंदौर स्थित राजा रघुवंशी के घर पहुंची, जहां उन्होंने परिजनों से लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने राजा के दोनों भाइयों से भी पूछताछ की। राजा और आरोपी सोनम से जुड़े कई सवाल जवाब हुए। एसआईटी के 3 मेंबर राजा रघुवंशी के घर पहुंचे। राजा रघुवंशी के परिवार से अलग अलग कमरों में उनसे सवाल जवाब हुए। एसआईटी टीम इस केस से जुड़े हर पहलू को गंभीरता से जांच रही है। बताया जा रहा है कि इंदौर में कई अलग अलग लोकेशंस पर भी टीम सबूत जुटाने में लगी हुई है। हत्या की वजह लव ट्रायंगल के अलावा कुछ और भी हो सकता है। जांच केवल लव ट्रायंगल तक ही सीमित नहीं है, लेकिन अभी तक की जांच में लव ट्रायंगल के सबूत ही मिले। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस की जांच तेज। आरोपियों ने पुलिस को बताया कैसे उन्होंने राजा की हत्या की थी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। कत्ल में 2 हथियार इस्तेमाल हुए। खून देखकर सोनम चिल्लाई भी थी। इस बात का भी खुलासा हुआ, राजा रघुवंशी की हत्या के बाद के लिए 3 लोगों ने 3 वार किए। तीनों आरोपियों में से एक वार किया गया। तीनों किलर्स ने ही राजा के शव को इसके बाद खाई में फेंक दिया। पुलिस ने बताया, सोनम ने पार्किंग में किलर्स को राजा रघुवंशी की हत्या करने का इशारा कर दिया था। सोनम ने अपने फोन इसके बाद नष्ट किए। अभी तक सोनम का फोन पुलिस बरामद नहीं कर पाई। इंदौर में एसआईटी ने देवास नाके पर स्थित फ्लैट की तलाशी ली। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम इसी फ्लैट पर आकर रुकी थी। एसआईटी टीम ने फ्लैट में सर्चिंग की। अहमदाबाद एयर इंडिया के विमान हादसे से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के छात्र आग से बचने के लिए, जान बचाने के लिए बालकनी से कूदते नजर आए। दरअसल ये विमान उड़ान भरने के बाद कुछ ही सेकंड बाद अस्पताल के हॉस्टल से टकरा गया था, जिसके बाद अचानक से आग लगी थी। बड़ा धमाका हुआ था और इसीलिए छात्र अपनी जान बचाने के लिए बालकनी से कूदते नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए लोगों की जांच के लिए डीएनए सैंपल लेना जारी। अब तक 132 से ज्यादा शवों का डीएनए मैच कर चुका है। नागपुर में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में बॉम्ब की धमकी के बाद ये आपात लैंडिंग करवाई गई। कोच्चि से दिल्ली आ रहा था इंडिगो विमान। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट्स रद्द हुई। तकनीकी खराबी की वजह से एयर इंडिया ने इस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। फ्लाइट का नंबर AI-159। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया के विमान में अचानक से तकनीकी खराबी आई। यात्रियों को कोलकाता में ही प्लेन से उतारा गया। कौशाम्बी रेप कांड पर सियासत गरमाई। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने प्रदेश सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। श्यामलाल पाल ने दावा किया कि वो पीड़िता के परिवार से मिलने कौशाम्बी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें प्रयागराज के झूसी स्थित उनके आवास में नजरबंद कर दिया गया। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कौशाम्बी कांड की सीबीआई जांच और पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजे का मांग की। नोएडा सेक्टर 126 स्थित सुपरनोवा सोसाइटी में पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष के दबंगों ने दूसरे पक्ष के युवक पर कार चढ़ा दी। वारदात में युवक के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हैं। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त की।
उत्तराखंड में हाईवे पर महिला बाइकर से छेड़छाड़ हुई। मेरठ निवासी कार सवारों की अश्लील हरकतों का वीडियो वायरल। मेरठ पुलिस ने आरोपियों को कार समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी माफी मांगते नजर आए। हैदराबाद में एक घर में 1.7 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए। जयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आय से 275 गुना अधिक संपत्ति जमा करने वाले रिश्वतखोर फतेह सिंह मीणा को एसीबी ने दर दबोचा। नोएडा में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवक ने युवती से दोस्ती कर शारीरिक संबंध बनाए, 65 लाख रुपए ठगे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। महाराष्ट्र के अमरावती में हैरान करने वाली घटना सामने आई। इलाके में बार बार बिजली जाने पर 2 युवकों ने सब स्टेशन पहुंचकर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद आग लगाई। इसमें अधिकारी की टेबल समेत काफी सामान जल गया। इस घटना के बाद हड़कंप मचा। पुलिस मामले की जांच कर रही। युवकों ने सब स्टेशन में आग लगाई। कैमूर में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। शराब से भरी कार लेकर खेत में कूदे तस्कर गिरफ्तार। यूपी से आरा ले जा रहे थे 87 लीटर अंग्रेजी शराब। चंदौली में आरपीएफ जवान महिला के लिए बना देवदूत। ट्रेन से गिर रही महिला को चीते जैसी फुर्ती से दौड़कर उसकी जान बचाई। मुरादाबाद में मदरसे में पढ़ने वाले मौलाना पर यौन शोषण का आरोप। केस दर्ज। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू। हल्द्वानी में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद में हत्या हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार। जौनपुर में एक पति ने खुद कराई पत्नी की उसके प्रेमी से शादी। मंदिर में भावुक विदाई भी दी। वीडियो वायरल हो रहा है। बात को लेकर तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला। का बिहार में बना दीजिए जमाई आयोग और जीजा आयोग। तेजस्वी बोले बिहार में चल रहा है परिवारवाद का खेल। नीतीश अपने करीबियों को सेट करवा रहे हैं। बिहार सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं। जाति जनगणना के नोटिफिकेशन पर कांग्रेस का आरोप। पवन खेड़ा बोले केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में जाति शब्द नहीं। मोदी सरकार ने जाति शब्द का उल्लेख नहीं किया। तेलंगाना सरकार ने जाति शब्द का उल्लेख किया है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी बोले आरक्षण पर कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करे। हमारी सोच सभी जातियों की पहचान, सभी का उत्थान। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। कहा जाति जनगणना निष्पक्ष होनी चाहिए और उसमें जो आंकड़े तैयार किए जाएं वो धरातल वाले आंकड़े हों। अगर आंकड़े सही नहीं तो जाति जनगणना कराने का कोई मतलब नहीं। बिहार में 10 के नोट की चर्चा फिर से शुरू। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक और 10 का नोट चस्पा कर दिया। नोट पर सोनम का नहीं बल्कि नीतीश का जिक्र। नोट में लिखा गया बिहार के लिए नीतीश चच्चा भी बेवफा हैं। लालू के जन्मदिन पर अंबेडकर की तस्वीर पर सियासत तेज। पटना में लालू से माफी की मांग करते हुए पटना में पोस्टर लगे। पोस्टर में लिखा 7 दिन होने को है, कब माफी मांगेंगे लालू। 2027 के विधानसभा चुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लखनऊ में समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की बैठक में कही बड़ी बात। मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर मायावती का वार। का बीजेपी की उपलब्धियां देश हित में कितनी लाभदायक रही, सही समय पर जनता इसका जवाब दे देगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में दिल्ली को बड़ी सौगात। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ। रेखा गुप्ता और अन्य मंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ। राजस्थान में डायरेक्ट कॉल पर सियासत तेज। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजन लाल पर आरोप लगाया। क्या डायरेक्ट कॉल मत किया करो, मेरा फोन दिल्ली वाले सुनते। डोटासरा ने आरोप मरते हुए कहा जिनके पास सत्ता की ताकत उनके पास अब संवाद की आजादी नहीं, जिसका खामियाजा सीधे जनता को भुगतना पड़ा है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला। कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने देश के कई इलाकों में आंधी तूफान को लेकर अहम चेतावनी भी जारी की। दिल्ली एनसीआर के लिए अगले कुछ घंटे बेहद अहम। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी हुई। कई इलाकों में पेड़ गिरे। आरकेपुरम में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को दिक्कत है। गुजरात में भारी बारिश के चलते भावनगर राजकोट मुख्य हाईवे नदी में तब्दील हुआ। ट्रैफिक पर बुरी तरह से असर पड़ा। गुजरात में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश। बोटाड जिले में हालात ज्यादा खराब। इधर पानी के तेज बहाव में एक कार वहां पर बह गई। समेत 2 लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान को बचाया।
इधर भावनगर के सीहोर तालुका के सीहोर शहर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने। पानी के तेज बहाव में कोजवे ब्रिज टूट गया, वहीं एक भैंस भी पानी में बह गई। स्थानीय प्रशासन ने कोजवे की मरम्मत का काम शुरू किया है, लेकिन फिलहाल वहां पानी का तेज बहाव है। इस वजह से आसपास के गांवों का संपर्क टूट गया है मुख्य मार्ग से। हिमाचल प्रदेश के सोलन के साधुपुर में दिल्ली से आए पर्यटकों की एक गाड़ी अश्विनी नदी में तेज बहाव में फंस गई। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से गाड़ी को निकाला गया। इधर